जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं MSME के बारे में कि MSME क्या होता है और कैसे आप लोग इसमें घर बैठे फ्री रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और आप लोग ये जान पाओगे कि कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपकी MSME की फुल फॉर्म है वो देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें कि मिनिस्ट्री अलग से ऐड है और इसको हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बोलते हैं। अब चलिए पहले अच्छे से जानते हैं कि MSME क्या है, क्योंकि इसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करने में मजा आएगा और आप लोग समझ पाओगे कि मैं आखिर रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहा हूं और इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि MSME क्या होता है और आप लोगों को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है और उसके बारे में जानकारी धीरे धीरे करके दे दी है। तो उसमें से जो 3 लाख करोड़ है वो 3 लाख करोड़ का फ़ायदा MSME को मिलने वाला है। यानी कि जितने भी बिजनेस MSME के अंतर्गत आते हैं उनको 3 लाख करोड़ का फ़ायदा इसमें से मिलेगा। अब ये फ़ायदा किन किन को मिलेगा, यही जानकारी आपको MSME की अभी यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर आर्टिकल आपके सामने में पहले थोड़ा आपको रीड करके बताता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ जानकारी पढ़े और उससे आपको जो भी बीच में डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कोविड-19 के आर्थिक संकट से उभरने के लिए भारत ने जिस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसके पहले हिस्से में MSME सेक्टर के जिक्र ने यह साफ कर दिया कि भारत की वापसी छोटे उद्योगों पर निर्भर करेगी। भारत में इससे पहले भी जो सबसे बड़ी आर्थिक मंदी देखी गई थी वह 1991 की थी, लेकिन तब के और आज के ये संकट में बुनियादी अंतर है। 1991 में भारत खतरे में था और आज पूरी दुनिया खतरे में है। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी के सिद्धांत के आधार पर अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। आज सरकार को बधाई देनी चाहिए कि उसकी आंखें खुल गई है और उसने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को नीचे से शुरू करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि वित्त मंत्री है, तो उन्होंने ये जानकारी यहाँ पर दी है। अब सबसे पहले देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज का ऐलान करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वह सूक्ष्म एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार 6 बड़े कदम उठाने जा रही है। अब ये आपके मेन पॉइंट शुरू होते हैं MSME के, इसके बारे में यहाँ से देख लेते हैं। MSME सेक्टर के लिए जिन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई है वह निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया जा रहा है MSME सेक्टर को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार के इस कदम से 45 लाख MSME को फ़ायदा पहुंचने वाला है, यानी कि 45 लाख जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 1 साल तक MSME को कर्ज न चुकाने की छूट होगी, यानी कि अगर आप कर्ज नहीं चुकाते हो तो आपको छूट होगी। इसके अतिरिक्त 100 करोड़ के वैल्यू वाली MSME यूनिट को लोन में राहत दी जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट आता है संकट में फंसी MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार इससे 2 लाख MSME यूनिट को फायदा पहुंचने जा रहा है। विशेष बात यह है कि इसके अंतर्गत अतिरिक्त NPA का दबाव झेल रहे MSME भी कर्ज प्राप्त कर सकेंगे। 4 पॉइंट है आपका 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था उन MSME के लिए की गई है जिनमें आगे बढ़ने की काफ़ी अक्षमता है। इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया जाएगा और इस सरकार इक्वालिटी इन्फ्यूजन के जरिए भी मदद करेगी। 5वां पॉइंट यहाँ पर है, एक लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने MSME की परिभाषा को बदलने का बेहतरीन निर्णय लिया है। इस कदम से कंपनियों को विस्तार करने के अवसर भी प्राप्त होंगे और उनका यह डर भी दूर होगा कि MSME के दायरे से बाहर निकलने पर उनको नुकसान हो सकता है। सरकार ने इस बार निवेश और टर्नओवर के आधार पर MSME की परिभाषा को तय किया है।
अब चलिए जानते हैं कि परिभाषा क्या है और इसके माध्यम से आप लोग जानोगे कि कौन सा बिजनेस एमएसएमई के अंतर्गत आता है और कैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन करोगे, ये आपको आगे जानने को मिलेगा ही। तो जो सूक्ष्म उद्योग है, 1 करोड़ तक निवेश और 5 करोड़ तक टर्नओवर अगर आपका है, यानी कि अगर आपको कोई उद्योग है और उसमें आपका जो निवेश है वो 1 करोड़ तक है और 5 करोड़ तक उसका टर्नओवर है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों तरह के उद्योगों के लिए इसको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा आपका लघु उद्योग है, 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ तक टर्नओवर अगर आपका है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। मध्यम उद्योग 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा जानकारी और मैं आपको देता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये आपका दैनिक जागरण का है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा देख लीजिए। जो कि पहले एमएसएमई की परिभाषा थी वो ये थी जो कि आपने अभी देखी है। विनिर्माण क्षेत्र में यहाँ पर आपका जो सालाना टर्नओवर था वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए था और बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बट जो न्यू आपकी परिभाषा है वो यहाँ पर आपको दी गई है जो कि अभी मैंने आपको बताई भी है। इसका मतलब अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर आपका बिजनेस इनके अंतर्गत आता है और आपका निवेश जो यहाँ पर एक राशि दी जा रही है उसके अंतर्गत आता है तो आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एमएसएमई क्या है। तो चलिए दोस्तों अब जानते कि कैसे आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको शायद क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है और उसका जो निवेश है 1 करोड़ से कम है और जो उसका टर्नओवर यानी कि आपकी कमाई 5 करोड़ से कम है सालाना, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपको फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। तो यहाँ पर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह पॉइंट दिए जा रहे हैं कि आप कितने पॉइंट के अंदर ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बेसिकली आपका आधार नंबर होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर OTP जाएगा, उसके बिना आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको 21 पॉइंट के अंदर ये कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते और लाइव देखते कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया जा रहा है आधार नंबर, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी का नाम, यानी कि आपका नाम क्या है वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये नाम एंटर कर देता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पर दिया जा रहा है वैलिडेट एंड जनरेट OTP। तो आपको ये जानकारी भरने के बाद एक बार चेक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको OTP आएगा, मे बी उसमें आपको 5 से 10 मिनट का समय लग जाए, क्योंकि वेबसाइट का सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अब यहाँ पर एक एक करके बाकी की सभी जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि थर्ड ऑप्शन है आपका सोशल कैटेगरी। तो आपका जो सामाजिक वर्ग है वो क्या है, आपको बेसिकली यहाँ पर अपनी कास्ट चुननी है। तो जो भी आपकी कास्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो आपको चूज करना है, मेल हो या फिर फीमेल हो। फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप विकलांग हो, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। नेम ऑफ एंटरप्राइजेज यानी कि जो आपका उद्योग है, यानी कि जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम क्या है, तो आपने किस नाम से रजिस्टर कराना चाहते हो या फिर आप उसको क्या नाम यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डेमो के रूप में अपना नाम फिलअप कर देता हूँ, बट यहाँ पर आपको अपने उद्यम का नाम देना है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो बिजनेस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार है, यानी कि किस प्रकार का है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी बिजनेस दिए गए हैं उनमें से आपको कोई भी बिजनेस चूज कर लेना है। जैसे कि एकल स्वामित्व, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी है वो आपको बेसिकली यहाँ पर चूज कर लेना है। फिर आता है पैन नंबर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये जरूरी होती है जानकारी पैन नंबर की देनी है। तो बेसिकली आपको उसकी जानकारी यहाँ पर दे देनी है। फिर है लोकेशन ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर जो आपका प्लांट है या फिर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोकेशन क्या है, तो आपको फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर डालना है। बेसिकली जो एड्रेस होता है उसी की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। नेम ऑफ प्रीमिसेस, बिल्डिंग, विलेज, आपको उस जगह का नाम यहाँ पर डाल देना है। रोड, स्ट्रीट, आपके पास में कौन सा रोड है जिससे आपके जो दुकान है उसकी पहचान होती है, आपको डाल देना है। एरिया, लोकेलिटी के बारे में यहाँ पर और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर आता है शहर, आपका शहर कौन सा है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पिन आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का क्या वो यहाँ पर आपको डालना होगा, और अपनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है।
तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो चलिए हम यहाँ से सहारनपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है 10 पॉइंट ऑफिशियल एड्रेस, आधिकारिक पता आपका क्या है। आपको यहाँ पर अगर सेम एड्रेस आपका वही है, क्योंकि किसी का ऐसा होता है कि उसकी दुकान भी वहीं पर होती है, यानी कि जो उसका बिजनेस है वो भी वहीं होता है और घर भी वहीं होता है। तो अगर सेम है तो आप यहाँ पर सेम एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। फिर आती है स्टेट, तो आपकी जो भी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको सेम तरीके से अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपना पिन एंटर करना होगा। ये फिर आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है, और डालने के बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए हमने यहाँ पर ये फिलअप कर दी है। फिर आता है 11 पॉइंट डेट ऑफ कमेंसमेंट, उद्यम के प्रारंभ की तिथि, यानी कि कब आपने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको यहाँ पर वो चूज कर लेनी है। अगर बैक में है तो आपको इस प्रकार से जा करके पहले ईयर सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से मंथ, और फिर यहाँ से डे। फिर आता है आपका प्रीवियस EMI, EM फर्स्ट, EM2, SSI, UM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी, अगर आपके पास है, जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है लघु उद्योग, UAM पंजीकरण संख्या यदि कोई है तो आपको इसमें से डाल देनी है। अगर नॉट अवेलेबल यानी कि आपके पास नहीं है तो आपको NA यहाँ पर रहने देना है। फिर आती है बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पर दोस्तों आपको उसकी जानकारी देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर IFSC कोड, यानी कि जो भी आपका बैंक का IFSC कोड है ये आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपको याद नहीं है, या तो आप अपनी बैंक की जो पासबुक है वो चेक कीजिए, उसमें आपको दिया गया होगा, या फिर आप लोग अपने बैंक का पूरा एड्रेस गूगल में डाल करके उसके सामने IFSC कोड लिखिए, आपको आपकी जो IFSC कोड है वो मिल जाएगा। इसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आते हैं 14 पॉइंट मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि इकाई की प्रमुख गतिविधि। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विसेज है, वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आप मैन्युफैक्चर करते हो या फिर सिर्फ आप सर्विसेज यानी कि सामान आगे बेचते हो, सेवा करते हो। फिर 15 पॉइंट में आप देखोगे नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन NIC कोड फॉर एक्टिविटीज़, 1 और मोर एक्टिविटीज़ कैन बी एडिड, यानी कि एक या फिर दो भी एक्टिविटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सर्च NIC कोड इन लेसर स्टेप्स टू अवॉइड 3 स्टेप्स सिलेक्शन ऑफ NIC एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपको कोई भी कोड डाल करके सर्च कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये डाला तो आप लोग देखोगे कि आपको यहाँ पर सजेशन दिए जाएंगे। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर आप अभी एक PDF देख पा रहे हो जो कि आपका उद्योग आधार की तरफ से ही दिया गया है। यही आपका नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन यानी कि NIC है, और इसी में आपको PDF में जानने को मिलेगा कि कौन से बिजनेस को कौन सा कोड दिया गया है NIC में। तो बेसिकली अगर आप इसमें थोड़ा नीचे आओगे तो नीचे आने पर यहाँ पर आपको अच्छे से लिस्ट मिलेगी। तो चलिए हम तो यहाँ से थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा और नीचे आइए तो यहाँ पर ये आपके कोड शुरू हो गए हैं। इसमें आपको प्रत्येक कोड के अंदर बहुत सारे बिजनेस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इसमें आकर के ये PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना जो भी बिजनेस है वो सर्च करना है। सर्च करने के बाद जब आपको यहाँ पर वो बिजनेस मिल जाए, क्योंकि इसमें सभी बिजनेस ऐड है छोटे से लेकर बड़े तक, तो आपको उसके सामने जो कोड है वो कोड चूज कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है, या फिर उसको याद कर लेना है। और याद करने के बाद आपको यहाँ पर वही कोड डाल देना है। जैसे आप वो कोड डालोगे तो वो आपका बिजनेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनके जो सिस्टम है उसमें आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर 2 कोड या फिर इससे ज़्यादा कोड डालना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर एक और कोड डाल देते हैं। ये डालने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज के अंदर फिर से चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से सर्विसेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे NIC 2 डिजिट कोड। तो जो भी आपका NIC 2 डिजिट कोड है वो आपको यहाँ पर इनमें से जो भी आपका बिजनेस है या फिर जो भी आपका लघु उद्योग जो भी उद्योग है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे NIC 4 डिजिट कोड। तो यहाँ पर आपको जो आपका NIC 4 डिजिट कोड है जो कि इस बिजनेस के अंदर आता है, क्योंकि सभी बिजनेस के अंदर पहले सिंगल कोड होता है, फिर उसके अंदर जो बिजनेस होते हैं वो उसके अलग कोड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन कोड को दिया गया है। अगर आप ये
PDF चेक कर लोगे तो आपको सभी जानकारी मालूम हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपका 5 डिजिट कोड आता है, यानी कि इसके अंदर बेसिकली आपका क्या है, तो आपका ये है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसा कि कोई भी वर्क होता है उसमें आपको स्पेसिफिकली बताना होता है कि एग्जैक्ट काम मेरा ये है। हमने पहले यहाँ से सिलेक्ट किया, इसके बाद जो जो काम इसके अंदर आते हैं वो यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद फिर उसमें आपका क्या काम होता है वो आपको NIC 5 डिजिट कोड में मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ऐड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है और ये एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर 16 पॉइंट है पर्सन एम्प्लॉयड, आपकी जो कंपनी है या फिर जो भी काम है उसके अंदर कितने पर्सन एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने बताया 20 या फिर 10, 20, 50, 100 जितने भी है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर निवेश दिया जा रहा है तो आपको दिया जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में लाख में, यानी कि कितने लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है। जैसे कि 25 लिखा है तो 25 लाख है, तो उसी के रूप में आपको लाख के रूप में ये जानकारी भरनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये डाल देते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था इस बिजनेस में, बेसिकली वो आपसे मांगा जा रहा है। इसके बाद 18 पॉइंट आपका जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है यानी कि DIC, वो यहाँ पर आपको पहले से फिलअप है क्योंकि आपने चूज कर लिया है ऊपर ही। फिर यहाँ पर है एप्लीकेशन नंबर, आवेदन संख्या आपकी यहाँ पर दी जा रही है। और अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है आपको इन जानकारी को एक बार कंफर्म करना होगा, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वो भरी जा चुकी है। फिर आपको कंफर्म करने के बाद जैसे ही लगे कि सभी जानकारी सही भरी हुई है तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपसे कोई जानकारी छूट जाती है या कहीं पर कोई एरर होता है तो आपको बता दिया जाएगा रेड के अंदर। आपको जानकारी सही करके यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर एक फिर OTP आएगा आपके नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दिया जा रहा है वो आपको एंटर करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके पूरी तरीके से श्योर होकर के ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है, जो कि आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने पूरी जानकारी है। आप यहाँ पर नीचे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो आपको इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है और फिर बाद में इसको प्रिंट करा लेना है। अब दोस्तों ये आपका सर्टिफिकेट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होम पेज के ऊपर आना है और होम पेज पर आने के बाद अगर आप इसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं जैसे कि अपडेट उद्योग आधार, तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो UAM नंबर मिला है आपके सर्टिफिकेट के अंदर वो यहाँ पर एंटर करना है। नीचे दिया जा रहा है OTP ऑप्शंस, OTP ऑन मोबाइल एज फिल्ड इन एप्लीकेशन या फिर ईमेल के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको चूज कर लेना कि किसके माध्यम से आप OTP प्राप्त करना चाहते हो, यहाँ पर आपको करना है। फिर जो कैप्चा कोड नीचे दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक OTP जनरेट होगा, वो OTP जैसे ही आपको आए वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर जो वेरिफिकेशन कोड दिया जा रहा है ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे उद्योग आधार डिटेल। अब यहाँ पर आप अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट उद्योग आधार के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनमें से आप जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है वो सभी जानकारी एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपना MSME के अंदर जो भी आपका बिजनेस है उसको रजिस्टर कर सकते हो और जो फिर लोन मिलेगा वो आप लोग प्राप्त कर सकते हो। अब ये लोन कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है लोन पाने के लिए अपने बिजनेस के बारे में, और जो लोन आपको ऑफर किया जा रहा है बेसिकली इसके आगे का प्रोसेस क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें इसके आगे की डिटेल दीजिए। साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना होगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसके आगे की आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो आप तक पहुँचे। फिर आप ऐसा ना हो कि आप कमेंट ही करते रहे और मैं वीडियो भी बना दूँ आपके अगले प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दे सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, जो कि आपका अपना चैनल है। आप जो चाहे इसमें मुझे सजेशन दे सकते हो और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।